गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे साइंस के जो कि साइंस की क्लास यहाँ चल रही है। इसमें पार्ट सेकंड जो कि सीरीज सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो कि 10th लेवल के, हाई स्कूल लेवल के हम लोग जो कि साइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कि हम लोग का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में 2021 में यह सिलेबस में आपका साइंस का जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हाई स्कूल लेवल का जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके 5 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ हम लोग आप लोग वन लाइनर सीरीज, हर सीरीज में 100 क्वेश्चन का मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं। तो जो बच्चे यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। आप चाहे मैथ पढ़ रही है, चाहे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़िए, रीजनिंग, जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो सारे सब्जेक्ट जो क्लासेस चल रही हैं वह रेगुलर चल रही हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यह क्लास आपको करना होगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन शरीर में बनता है, कहाँ बनता है? तो अग्नाशय द्वारा बनता है। इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनता है वह अग्नाशय द्वारा बनता है। जो कि ब्रांकाइटिस एक रोग है, किसके? श्वास नली का एक रोग है, ब्रांकाइटिस। नेक्स्ट, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम, क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। अच्छा, दूध में विटामिन सी क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि विटामिन सी हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है, और दूध में पाया जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखिए कि विटामिन सी खट्टा होता है, वहाँ दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है। अच्छा, विटामिन कितने हमारे होते हैं? विटामिन हमारा जो होता है ए बी सी डी ई और के होता है। हम लोग का इतना विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होता है। अच्छा, विटामिन का खोज किसने किया था? तो इसने किया था फंग ने। फंक ने विटामिन का जो खोज किया था तो वह फंक ने किया था। ठीक है, जिसमें बी और सी, इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है। कहाँ पे? जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। यहाँ याद करिए, दोनों पेपर में आता है क्वेश्चन अक्सर करके कि बी और सी, विटामिन बी और सी, केवल 2 ही विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, और बाकी जो विटामिन है ए डी ई और के यहाँ वसा में घुलनशील है। तो यह दोनों बात आप लोग ध्यान रखिए। विटामिन से हम लोग आप लोग को इतने क्वेश्चन बता दिए डिटेल में, जितना हो सकता है हम आपको डिटेल में बताने का कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। जो कि प्लाज्मोडियम के जो कि परजीवी है यह मलेरिया रोग से। नेक्स्ट आपका है, मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा, किसके कारण होता है मलेरिया रोग? तो मादा एनोफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट आपका, मलेरिया रोग से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो वह होता है प्लीहा। प्लीहा जो है कि हमारा प्लीहा अंग जो कि प्रभावित होता है मलेरिया रोग से। नेक्स्ट आपका, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। जो कि मानव मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है। तो पीला के किसके कारण होता है? तो वह यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। जो कि मेढक का हृदय होता है उसमें 3 भाग होता है। नेक्स्ट आपका है,
नेक्स्ट आपका है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह फेरिक क्लोराइड का कहता है। किसे कहता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। जो हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% होती है। नेक्स्ट आपका, हाँ, मानव शरीर में सामान्य ताप जो कि हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में नापेगा तो होगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप केल्विन में नाप रहे हैं तो 310 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, और 37 जो कि 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए आपका, और 310 आपका किसमें? केल्विन में होना चाहिए, जो कि मानव शरीर का ताप। अच्छा, एक फार्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि यह फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों आपस में रिलेट करते हैं। यह होता है आपका C/5 बराबर F-32/9। F-32/9 इक्वल टू K-273/K हो जाएगा आपका 5। यह फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। कभी भी पूछ सकता है कि आपको सेल्सियस में दे करके फ़ारेनहाइट में पूछे या केल्विन में पूछे, किसी तीनों में से कोई एक देगा, कोई 2 पूछेगा, तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। मान लो आपको दे दे कि आपके जो कि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ, तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 37 रख देंगे, और फ़ारेनहाइट की जगह पे आपको निकालना है तो हम इस फार्मूले से फ़ारेनहाइट हम नहीं निकाल देंगे। एक ही चीज़ निकालना है और C का वैल्यू हम लोग को दे देगा तो नहीं निकाल देंगे। तो इसी तरह से फार्मूला याद कर लीजिए। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। तो ये फार्मूले आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य होना चाहिए, गलती मिसप्रिंट है भाई साहब। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी हड्डी जो कि तंत्रिका, जड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 है। कितनी है? 31 है। नेक्स्ट, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी। अच्छा, मनुष्य में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े, या 46 गुणसूत्र बोल सकते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे होता है यक्स वाई, यक्स यक्स, इस तरह से 2-2 का पेयर होता है। ठीक है, तो 23 जोड़े होते हैं, आपका 46 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट, ये दोनों बात आप लोग अलग अलग क्लियर करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, गुणसूत्रों का निर्माण होता है हमारा जो कि क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या मैंने आपको बताया 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, मैंने बताया अभी, याद कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो कि इकाई होती है वह कोशिका होती है। क्या होती है? तो कोशिका होती है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह कौन सी होती है? तो कोशिका होती है। नेक्स्ट आपका है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। नेक्स्ट,
तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। जो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो की इकाई है वो कौन सी है, तो वह न्यूरॉन है। नेक्स्ट आपका कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो वह रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम बताया था कोशिका क्या होती है, क्या चीज है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। अब आ गया डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म पेपर में पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आपका आरएनए। इन दोनों में से किसी एक का पेपर में परीक्षा का इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म है आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों आप लोग याद करिए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ दोनों चीज आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में दोनों में से किसी एक का फार्मूला इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिका का अध्ययन क्रिटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। क्या होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। जो यह लिंगी जनन करने वाला कोशिका होता है वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो वह पुष्पक्रम होता है। क्या बोलते हैं उसको, जो फूल गोभी को जो खाया जाता है उसको बोलते हैं पुष्पक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट, हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। देखो हल्दी आपका पीला रंग होता है। अच्छा, पीला रंग किसके कारण होता है, तो वहां कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है टमाटर में टमाटर लाल रंग क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो वह लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर लाल रंग का क्यों होता है, उसका कारण क्या है, तो वह लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है अदरक। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। आलू तथा अदरक में जो तना होता है वो चीज खाया जाता है। आलू और अदरक में जो खाया जाता है वह तना भाग होता है। नेक्स्ट आपका, दूध में पाए जाने वाला शर्करा को क्या बोलते हैं, तो हम लैक्टोज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लैक्टोज कहलाता है। नेक्स्ट आपका, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल पे। जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है जिसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं, और जो दूध से मक्खन निकालते हैं उसको, यह दोनों किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। दूध से अगर क्रीम निकाल लेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है अश्व शक्ति बराबर होता है 1 हार्स पावर। क्या बोलते हैं, हार्स पावर, मतलब अश्व शक्ति बराबर होता है जो कि 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट। यहाँ याद रख लीजिए, एक अश्व शक्ति 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट, जल का घनत्व अधिकतम होता है जो कि आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट, मूल रंग होते हैं। जो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो नीला, लाल और हरा। जो प्राथमिक रंग है नीला, लाल और हरा है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। जो कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है वह प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन, जो कि आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंग हैं 7।
विबग्योर, क्या बोलते हैं? विबग्योर। ब्लू बैगनी आसमानी नीला आपका जिसको बोलते हैं बैग ऑफ पीनाला, ठीक है, बैगनी आसमानी पीला हरा नाला आला, ठीक है, बैगनी ऑफ पीनाला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट विबग्योर, विबग्योर। देखो 3 इधर 3 इधर, जी यही है ग्रीन, जी से क्या है? ग्रीन। विबग्योर या फार्मूला से याद कर लीजिए, विबग्योर वायलेट जो कि आपका इस तरह होता है, अंत में रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, आपका आसमानी होता है, बैगनी आसमानी नीला पीला जो कि ग्रीन हरा येलो लाल। तो इस तरह विबग्योर आप याद कर लीजिए। विबग्योर जो इंद्रधनुष में क्या इंद्रधनुष के रंग हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्यों के द्वारा, किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्यों के द्वारा। वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणें के, हमारे पास अल्फा बीटा और गामा 3 किरणें हैं, तो सबसे ज्यादा गामा किरणें हैं उसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम अल्फा की होती है। नेक्स्ट पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी, किसने की थी? तो रिटर ने की थी। नेक्स्ट सबसे अधिक सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला लाल एवं बैगनी है। देखो सबसे अधिक एवं सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला लाल और बैगनी है। नेक्स्ट देखो सबसे अधिक क्या लिखा है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। देखो बैगनी हमारा स्टार्टिंग में है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल आपका रेड लास्ट में है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है निर्वात में। नेक्स्ट प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, प्रतिपादन किया था रोमर ने। क्या है? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो कि प्रकाशित किया था किसने? रोमर ने। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई क्यों देता है? तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? सूर्य प्रकीर्णन के। आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिलता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो वह सूर्य प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट समुद्र का जो कि जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट आपका है तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। किसके? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वास्तु से छोटा। जो रेटिना पे जो कि प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा वस्तु तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रकाश में सबसे अच्छा प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। मान लो यहाँ 2 दर्पण रख दिया गया है, बीच में कहीं अगर यहाँ वस्तु रख दिया तो इसका जो कि इधर देखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत बनेगा, वह बनते चला जाएगा अनंत तक। इधर भी देखोगे तो वह अनंत तक बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि 2 दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तक बनता है।
नेक्स्ट आपका है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। जो हवा में जल का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो वहां करता है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज का जो मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का। जो विद्युत फ्यूज का जो मिश्रण होता है वह तांबा, टीन और सीसा का होता है। नेक्स्ट, हीटर का तार बना होता है आपका नाइक्रोम का। जो हीटर का तार बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पेपर में पूछ देता है तो आप लोग को भूल जाते हैं, तो यह बात आप लोग को याद रखिए। हीटर का जो तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है, और हीटर का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट आपका है ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला पारे का वाष्प व आर्गन गैस है। देखो, अगर बल्ब में भरा जाता है तो नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। अगर आपका ट्यूबलाइट में भरा जाता है तो वहां आपका आर्गन और जो है कि पारे का वाष्प भरा जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टीन का। जो फ्यूज का तार है वह मिश्रण है सीसा और टीन का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में पिक्चर जो कि के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थाइसल्फेट। फोटोग्राफी में पिक्चर के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो वह ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल से जो कि रील का जो नहीं होता है क्या, उसका फोटो रील से उसको निकालते हैं, धोते हैं, तो वह ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका है तेल में दीपक। दीपक के तेल में जो कि दीपक ऊपर चढ़ता है, मान लो जैसे दीपक है, यहाँ पे तो बत्ती रखा रहता है, बत्ती यहाँ जलता है, यहाँ तेल भर गया, ठीक है। तो तेल जो है कि ऊपर कैसे चढ़ता है, यह कैसे तत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, यह पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दीपक में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, तो वह कैसी तत्व के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट आपका है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका के बनने का कारण क्या है? हीरा क्यों चमकता है? हीरा जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, जो कि आपका मृग मरीचिका भी आपका पूर्ण आंतरिक संरचना के कारण ही जो कि मृग मरीचिका बनता है। नेक्स्ट, सूर्य का ऊर्जा जो है वह नाभिकीय स्रोत है, नाभिकीय संलयन का स्रोत है। सूर्य का जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट, रॉकेट की गति। जो रॉकेट की गति और आधारित है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट होता है वह सर्वेश जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट आपका मानव नेत्र कार्य करता है आपका उत्तल लेंस की तरह। कैसा? तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, जो कि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो यहाँ नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है, इसी कारण से हमारा जो है कि निकट दृष्टि दोष जो कि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है दूर दृष्टि। दूर दृष्टि जो कि जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर, जो कि परमाणु बम का सिद्धांत निर्धारित है आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है जो कि नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट आपका है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। क्या कहता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट, द्रव अवस्था के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। धातु क्या है? पारा है। अधातु क्या है? ब्रोमीन है। ये दोनों जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब याद रहेगा, धातु मतलब पारा, अधातु मतलब ब्रोमीन। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन। विद्युत धारा मापा जाता है आपका एमीटर के द्वारा। विद्युत धारा कैसे नापा जाता है? एमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट, अदिश राशियां। अदिश राशियां आपका कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल होता है। और सदिश राशियां आपका होता है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। तो एक चीज इसमें आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अदिश राशि में वह नहीं है, सदिश राशि में वह जरूर है। ध्यान से देखो सभी लोग, क्या है इसमें? वह नहीं है, इसमें वह है। देखो, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, कहीं दिख रहा है वह चाहे वह? देखो, त्वरण में दिख रहा है, बल में दिख रहा है, विस्थापन में दिख रहा है, संवेग में दिख रहा है। इससे हम मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं जो कि वह और वह आए तो वह सदिश राशि, जिसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कि दाब और विद्युत धारा नहीं होना चाहिए। क्या? दाब व विद्युत धारा। विद्युत धारा यह क्या है? यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। तो यह दो चीज ध्यान रख लो कि दाब और विद्युत धारा का छोड़ करके अगर वह और वह आए तो समझ जाना कि वहाँ वह से मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि आपका सदिश राशियां हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कि अदिश राशियां को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें जो कि वह या वह नहीं आता है। ठीक है, बस इसी एक दाब और एक विद्युत धारा में आता है। ठीक है, तो यह दो बात आप लोग को क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट आपका है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। नेक्स्ट, परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखो, इसको खोज जो कि किसने किसने खोज किया है, तो आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। ईटा पर नाच, यहाँ याद कर लो, ईटा पर नाच, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि किसका खोज किसने किया है। ठीक है, जो कि ईटा से, ई से इलेक्ट्रॉन, जो कि टी से थॉमसन, प से आपका प्रोटॉन, आर से जो कि र से रदरफोर्ड, आपका आता है नाच, जो कि एन से आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च से चैंडविक। तो आप लोग को याद होना, अब तक हो जाना चाहिए ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो खोज किए थे, जो कि आपका चैंडविक किए थे, रदरफोर्ड और जो कि थॉमसन किए थे। तो यहाँ तीनों बात आप लोग को याद हो जाना चाहिए, तीनों के खोज कौन कौन किया था। चलो नेक्स्ट आएगा तो बताओ आप लोग। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, ईटा, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रोटॉन का खोज किसे किया था? तो गोल्डस्टीन कहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने किया था। पर किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक किया था। देखो तो मैंने जो बताया था ना, रदरफोर्ड जो कि थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण होता है, प्रोटॉन पे आपका धन होता है और न्यूट्रॉन पे आपका उदासीन होता है। क्या होता है? तो यहाँ उदासीन होता है। यहाँ तीनों बात आप लोग को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका जो कि उदासीन होता है। नेक्स्ट देखो, देखो आपका यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका होता है वहाँ ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन आपका होता है वहाँ धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आपका होता है वहाँ आवेशहीन होता है, जिसको उदासीन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था। किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। नेक्स्ट, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? तो मार्स गैस बोला जाता है। नेक्स्ट, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम को क्या बोलते हैं? तो नोबेल गैस कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हल्की गैस, जो कि सबसे हल्का गैस किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का गैस है। ठीक है, तो क्या है सर्वाधिक हल्की गैस? जो कि हीलियम है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हल्की धातु, यह गैस है जो कि तत्व है जो कि हाइड्रोजन है, और हल्की धातु क्या है? तो वह लिथियम है। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु जो कि जो कि क्या है? ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है, भारी धातु है। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु जो कि प्लेटिनियम है। क्या है? प्लेटिनियम आपका क्या है? सबसे कठोर धातु है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।